फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 5:45 का टाइम हो रहा है। आज मैं आप सबके साथ अपना रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, और वो भी आप सबके रिक्वेस्ट पे। जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ रहे हैं उनका रिक्वेस्ट था कि आप अपना रियल मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कीजिएगा, कि मॉर्निंग में उठने से लेके मॉर्निंग के सारे काम सब आप कैसे करती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं सो के उठती हूँ ना, तो सबसे पहले भगवान वाले कमरे में जाके भगवान जी से सुबह का प्रणाम बोलती हूँ। और दिन भर में जो कुछ भी तन मन वचन से जो कुछ भी गलत काम हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कि ना हो, पूरा दिन मेरा अच्छे से जाए। उसके बाद किचन में जाके अपने फेस पे ठंडे ठंडे पानी के छींटे देती हूँ, जिससे मेरे अंदर का आलस दूर हो जाए और आंखों में जो कुछ भी थोड़े बहुत नींद है वो गायब हो जाए। उसके बाद जो भी बाहर के खिड़की दरवाजे होते हैं उन्हें खोल देती हूँ। मेन गेट पे इस तरह से एक दो मग्गा ले जाके पानी गिरा देती हूँ, कभी कभी बाल्टी से भी ले जाके गिरा देती हूँ। इस तरह से करने से फ्रेंड्स ये होता है ना, कि बाहर से कुछ भी निगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आता है, और घर में एक पॉजिटिव जो वाइब्स होता है वो बना रहता है। उसके बाद बालकनी में आती हूँ, बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ। कभी कभी कपड़ों के स्टैंड ये अंदर रहते हैं, कभी बालकनी में रहते हैं। तो जब अंदर रहते हैं तो उन्हें लाके बालकनी में रख देती हूँ, क्योंकि अंदर जगह थोड़ा सा कम रहता है। और उसके बाद काम होता है मेरा ब्रश करना। बिना ब्रश किए मैं घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा ये बात मुझे बताती थी कि जूठे मुंह इधर उधर नहीं टहला जाता है, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया जाता है, यानी कि फ्रेश हो लीजिए, बाल बना लीजिए या फिर ब्रश वगैरह कर लीजिए। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, अपना मुंह धोती हूँ, अपना बाल बनाती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ। उसके बाद जो घर का काम होता है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, यानी कि घर के काम शुरू करने से पहले अपने आप को इस तरह से साफ़ सुथरा मैं ज़रूर कर लेती हूँ। उसके बाद भगवान जी के मंदिर में फिर दोबारा जाती हूँ, और वहाँ से जो कुछ भी भोग वाला थाली होता है, जल वाला लोटा वगैरह होता है, वो सब मैं उठा लाती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। मॉर्निंग की झाड़ू और देखिए कूड़ा कितना कम निकला है। इसका वजह क्या है फ्रेंड्स ना, कि मेरे घर में दोनों टाइम पे झाड़ू लगता है, सुबह में भी लगता है, शाम के टाइम पे लगता है। तो जब भी शाम के टाइम पे एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दो ना, तो मॉर्निंग में कूड़े कम निकलते हैं। तो जब मैं झाड़ू लगाने जा रही थी, उससे पहले मैं अपना गुनगुना पानी रख दी थी यहाँ पे, और दूसरे साइड में जीरा वाटर बनने के लिए रख दी थी, जिसमें कि 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालती हूँ, और उसको 1 गिलास बनाने तक मुझे गर्म करना रहता है। उसके बाद आराम से बैठ के अपना जो होता है ना, घूट घूट या सिप सिप लेके पीना रहता है। तो वो मैं पी हूँ, और एकदम आराम से पीती हूँ। थोड़ा भी मुझे जल्दीबाजी नहीं करना रहता है उस टाइम पे। इसके वजह से मुझे थोड़ा अपना उठने का जो टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब बच्चों का स्कूल खुल गया है तो बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में इतने सारे कामों के बीच खुद का जो अपना रूटीन है उसको फॉलो करने के लिए टाइम तो चाहिए ही चाहिए। और लगे हाथ वहीं पे बैठे बैठे मैं थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग का जो बेसिक एक्सरसाइज होता है वो मैं कर ली हूँ। और मैं एक्सरसाइज वगैरह कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना मुझे मॉर्निंग में टाइम मिले मैं करती ज़रूर हूँ। आप लोग के साथ में बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी है। अगर आप लोग को आगे भी देखना है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज देखिए रोज़ मतलब जब स्कूल नहीं खुले थे उससे पहले नहा धो के मैं किचन में आके अपना मॉर्निंग का नाश्ता पानी चाय वगैरह सब कुछ करती थी। लेकिन आज एकदम से टाइम नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, और आलू परवर की या फिर सादे आलू की साथ में भुजिया कट की थी, और सूखी भुजिया बनाई थी, साथ में गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि बच्चों को आलू की भुजिया और पराठे ले जाने थे लंच में। और सुबह के नाश्ते में वो लोग क्या मतलब ब्रेड चाय थोड़ा बहुत लिए और फिर चले गए। उधर पतिदेव जी भी फ्रेंड्स उठ गए हैं। मॉर्निंग का जो चाय है वो मांग रहे थे, तो मेरा और उनका मॉर्निंग का चाय फर्स्ट टाइम वाला जो होता है वो हो चुका है। और जैसे वो नहाने जाते हैं ना, ठीक उसी टाइम पे वीर को भी नहला दिए थे। आज नहला दिए थे इसलिए कि इसका आज स्कूल था। तो जैसे इनका स्कूल रेगुलर हो गया है ना, तो पीहू तो खैर खुद से नहा धो के तैयार हो जाती है, लेकिन वीर को तो वही नहलाते हैं सुबह सुबह में। और कभी कभी अगर उनको जल्दीबाजी रहता है तो मैं नहला देती हूँ। और यहाँ पे कमर कस ली हूँ, और सच में फ्रेंड्स मतलब मैं
उस दिन की बात बता रही हूँ, 1 जुलाई के दिन की बात। वीडियो तो 3-4 दिन बाद आप सबके बीच जा रहा है। उस दिन मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था ना कि हाथ ही नहीं चल रहा है, कितना हूँ अच्छे से फास्ट मोड में काम करने की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन लग रहा था ना कि कुछ ना कुछ है, जो काम इतने फटाफट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से एकाएक इतने सारे काम बढ़ गए, जबकि मैं रात को सोने से पहले सारी तैयारी करके सोई थी। फिर भी मॉर्निंग में समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ इतने जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं, जितना जितना जल्दी मैं चलाना चाह रही हूँ। बच्चों का स्कूल सॉक्स, शूज, कॉपी बुक्स, इनका टाइम टेबल के हिसाब से, पानी का बोतल, टिफ़िन, टाई, बेल्ट, सब कुछ मैं सही करके सोई थी, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, सारे सामान ठीक जगह पे मिल जाए। मिलने के लिए तो मिल गया था, और ऐसे लग रहा था ना कि मुझसे कोई भी काम जल्दी हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप सबको पता है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग अपने घर के काम करते हैं ना, तो घर में रहते हैं, टाइम अपना रहता है। हाँ, ये रहता है कि 9-10 बजे तक हमें अपने घर के सारे काम निपटाने हैं, तो आराम आराम से करते रहते हैं। लेकिन जब घड़ी की सुई के नोक पे काम करना रहता है ना, और बच्चों का स्कूल टाइम जो होता है एकदम फिक्स हो, तो ऐसे में सही में हाथ पैर एकदम से होता है ना कि फूलने लगते हैं, कितना हूँ काम करो तो जल्दी जल्दी हो नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। फर्स्ट डे था, अब तो धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा, आदत धीरे धीरे जो है ना पहले की तरह फिर से हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट डे तो सही में प्रॉब्लम होता है। तो वीर को बस तैयार कर दी हूँ, उसके पापा चले गए उसको छोड़ने के लिए, छोड़ने के आ गए हैं, वो भी अपना नाश्ता पानी वगैरह कर लिए हैं और वो भी उधर से निकल जाएंगे। अब बारी आती है घर की साफ़ सफाई की। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद से जो कुछ भी नाश्ता बचा हुआ था उसको मैं छोटे छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ। बड़ा बर्तन जैसे कढ़ाई, तवा, बेलन, चौका जो भी होता है मैं निकाल देती हूँ, धोने के लिए सिंक में डाल देती हूँ, और लगे हाथ अपना किचन साफ़ सुथरा कर देती हूँ। क्योंकि फिर अगर मुझे लंच बनाना हो तो किचन गंदा रहे तो फिर मूड जो मेरा है ना ऑफ हो जाता है, और किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो चलते फिरते जो मेरा लंच है वो तैयार होता है। तो बस लगे हाथ किचन वगैरह अपना साफ़ सुथरा करके, सिंक के जितने भी बर्तन थे वो सब मैं धुल के अच्छे से टोकरी में लगा दी हूँ। यानी कि किचन का स्लैब और सिंक दोनों साफ़ सुथरा है। अब घर की बारी आती है साफ़ सुथरा करने की। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करना था अपना, तो उठा दी हूँ। उठाने के बाद नीचे के जो गद्दे हैं ना उसकी सफाई की हूँ ब्रश से। उसके गद्दे के ऊपर मैं दरी बिछाती हूँ, हमेशा आप लोगों ने वीडियो में देखा, इसलिए बिछाती हूँ कि ताकि मेरा जो बेडशीट है ना सर के ना एक जगह फिक्स रहे, और सच में फिक्स रहता है। अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे ना तो सरकता बहुत कम ही है। तो बस दरी को मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद लगे हाथ ये चादर बिछा दे रही हूँ। और चादर ये वाला जो फ्रेंड्स मैं बता दूँ ना बहुत पुराना है, 7 या 8 साल तो हो ही गया होगा, लेकिन हाँ मतलब मन नहीं भरता है, इसको हमेशा मैं बिछाती रहती हूँ, लेकिन अब रिजेक्ट करूँगी। अब मैं हस्बैंड से भी बोल दी हूँ कि मेरे यूट्यूब के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं नया बेडशीट परचेज करके लाऊं, और जो भी बेडशीट मैं बिछा रही हूँ काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो वो भी कह रहे थे ठीक है चलो मैं दिला दूँगा। तो देखिए किस दिन दिलाने जाते हैं। और फ्रेंड्स बता दूं कि काम तो बहुत सारे इस बीच में निपटाई थी, और कुछ वीडियो क्लिप मेरा मिस हो गया है इसमें से। तो मैं क्या कहती कि जब बेडशीट अपना चेंज की थी ना तो लगे हाथ बेड का डस्टिंग, सूर्य का डस्टिंग, फ्रिज अपना, कूलर, ये रोज़ के रोज़ मैं साफ़ करती हूँ। ऊपर ऊपर हल्का फुल्का मतलब कपड़ा मैं फेरती रहती हूँ। मेरा उसी वाले कमरे में इन्वर्टर रखा हुआ है, तो उसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो ये सब डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा, और वो भी मॉप से लगाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी फटाफट लग जाए, क्योंकि टाइम नहीं है कि बैठ के लगाऊं मैं, वरना बैठ के लगाने से तो काफ़ी मतलब संतुष्टि मिलता है मुझे एक तरह से समझ लीजिए, और अपना एक अच्छा खासा एक्सरसाइज भी हो जाता है, क्योंकि वीर को फिर स्कूल से वापस लेने मुझे जाना है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन यही होता है। कई बार मैं आप लोगों के साथ अपना रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर की हूँ, और सही मायने में देखा जाए ना तो घर की साफ़ सफाई करने का जो ठीक टाइम होता है ना यही होता है जब बच्चे स्कूल में हो। उस टाइम पे पूरा घर खाली रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, और फटाफट घर के काम जो है ना सही टाइम पे निपट जाते हैं, और घर भी गंदा नहीं होता है। जैसे कि आप एक सिरे से पोछा लगाओ तो वो फटाफट सूखता जाता है। नहीं तो फिर बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो उन्हें बार बार समझाना पड़ता है कि इधर पोछा लगा हुआ है, इधर न जाना, उधर न जाना, तो फिर वो लोग भी परेशान होते हैं। तो बस अब तो अपने दिन आ गए हैं, कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि बच्चों का स्कूल खुल गया, बच्चे स्कूल जाएंगे और हम लोग अपना फटाफट काम करेंगे घर के। इस तरह से बच्चे भी बिजी और हम भी बिजी, और हमारा जो काम है ना ठीक टाइम पे हो भी जाता है। तो बस बैठ बैठ के
पोछा लगाई हूँ। बेड के नीचे से भी पूरा मतलब अपना जो मॉप है ना अंदर तक डाल के अच्छे से कूड़ा खींची हूँ मैं। और मैं तो बैठ के झांक के ये भी देख रही थी कि कहीं कुछ कूड़ा छूटा तो नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बेड के नीचे से बहुत सारा एक कूड़ा टाइप का जो बंडल होता है वो निकले, बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे। तो बस आज का मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन यही रहा। और मैं बता दूं ना कि 9:30 या 9 बजते बजते मैं घर का सारा काम निपटा चुकी थी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को हमेशा मिलता रहे। और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। और बस लास्ट काम बचता है मेरा बालकनी धोना और मेन गेट से बाहर का जो बरामदा है उसको धोना। तो जब मैं वहाँ की धुलाई करती हूँ तो कभी कैमरे लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, बट जब बालकनी साफ़ करती हूँ ना तो यहाँ मैं कैमरे ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट जगह पूरे घर में, मैं बता दूँ ना कि बालकनी का जो हिस्सा है ना मुझे काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी मैं इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। उतना डेकोर तो नहीं है, लेकिन हाँ साफ़ सुथरा है। और इतना काम करते करते फ्रेंड्स मैं सच में पूरे पसीने से भीग गई थी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।